गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी इक्वेशन, उसका डेरिवेशन इन इम्पल्स मोमेंटम में। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपको शो करेगा, वर्क डन टू द काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको शो करेगा। अब कैसे क्या शो करेगा? इट स्टेट दैट द रिजल्टेंट वर्क डन अपॉन अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है। ये इक्वेशन हम लोग किससे चलाएंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी अगर हम लोग वर्क डन की अगर बात करते हैं तो वर्क डन हमारा क्या है वो देखेंगे हम लोग। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स कौन सा हमारा? दैट इज योर नेट फोर्स। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फोर्स इनटू displacement is the S. F stands for the force, S stands for the displacement. That is the equation of force into displacement. साथ साथ में नेट फोर्स की अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या आएगा आपका? न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन की बात होता है। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको हमने क्या कर दिया? इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। दूसरा इक्वेशन हमारा मोशन का इक्वेशन है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। ये वाला इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे हम लोग। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इन ब्रैकेट दैट इज ट्वाइस ए एस, इक्वेशन नंबर 3। तो हमने इसको हमारे हिसाब से रीअरेंज कर लिया। अभी जो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास जो काम में आने वाला है वो क्या है आपका? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपका वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब साथ साथ में इस इक्वेशन को अगर यूज करना है तो फाइनल के लिए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। वी का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। तो इस कंडीशन में हाफ एम और यहाँ से भी हाफ एम क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉमन निकाल सकते हो। हाफ ऑफ एम कॉमन निकाल लिया। इक्वेशन क्या बचा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। साथ साथ में इक्वेशन नंबर 3 की अगर बात करते हो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस है। तो यहाँ पे हम लोग ट्वाइस ए एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 द इक्वेशन इज change in kinetic energy equal to half of m in bracket twice a s। यहाँ से क्या होगा? 2 2 कट जाएगा। therefore mass into acceleration into s। ये टर्म हमारी यहाँ पे डिराइव हो गई। यहाँ पे हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन अगर लेते हो और इक्वेशन नंबर 2 भी देखते हो तो इंस्टेड ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग क्या कर सकते हो? फोर्स की वैल्यू टर्म लिख सकते हो। therefore चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स डालेंगे हम लोग। तो अगर यहाँ पे अगर अगेन देखते हो इक्वेशन नंबर 1 अगर देखते हो तो वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द वर्क डन। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द वर्क डन का जो डेरिवेशन है आप इस तरह से डिराइव कर सकते हो। थैंक यू।